मई माह में आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। 9 मई जयपुर, 10 मई चंडीगढ़, 11 मई दिल्ली, 12 मई मुंबई, 13 मई इंदौर, 14 मई दुबई। इसके अलावा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। संपर्क 09529020222। मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, मेरे दिल के करीब मेरे दर्शकों, हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और साथ ही माफ़ी चाहता हूं कि इस वीडियो को आने में बहुत लंबा अरसा लग गया। काफ़ी दिनों से मैं प्रवास पर था, इस वजह से मैं वीडियो जो है वो नियमित रूप से नहीं डाल पाया। खैर साथियों, शीर्षक से आपको पता लग चुका है कि मंगल दोष को ज़्यादातर मामलों में केवल विवाह, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख से जोड़ करके देखा जाता है, परंतु हम उसके नए नए रूपों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पढ़ा है कि कब मंगल दोष किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है कि 40 वर्ष से पहले उसको किसी भी कीमत पर संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा कब होता है ये आश्चर्यजनक ज़रूर है। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये है कि मेरे पास में शायद संभवतः इसका सबसे सरल इलाज, सबसे सरल और सबसे कारगर उपाय है जो कि मैं आपको बतलाऊंगा। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। हो सकता है कि आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। साथियों, एक शादीशुदा जोड़ा जिनकी शादी को अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही 20 वर्ष पूरे हुए हैं। 20 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कोई थोड़ी अवधि नहीं है। 20 वर्षों के पश्चात उनको संतान की प्राप्ति हुई है और अब से ठीक 10 साल पहले जब वो मुझसे मिले थे, बेहद परेशान थे क्योंकि तब उनकी शादी को 10 वर्ष पूरे हो चुके थे और संतान उनके पास में नहीं थी, निराश थे। और मैंने उनसे उनकी कुंडली देखने के बाद में ये उनको भविष्यवाणी की थी और उनको साथ ही मैंने एक दिलासा भी दिया था कि संतान आपके अवश्य होगी। ये बात अलग है कि उस वक्त उनको मेरी बातों पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने तुरंत उसके बाद ही सबसे पहले IUI के लिए ट्राई किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद में कुछ समय बाद उन्होंने IVF का ट्राई किया, वो भी कई बार फेल हो गया, जबकि उन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थीं। डॉक्टरों की भी समझ से बाहर था कि आखिर क्यों नहीं संतान प्राप्ति हो रही है। खैर, जब उन्होंने अपने परिवार से मिलकर के ये ठान लिया कि अब हमें गोद लेना है बच्चा और कोई बाकी नहीं रह गया, गोद लेने की फॉर्मेलिटीज हो गई और तब उसी दौरान वो गर्भवती हो गई। अब आप देखिए कि 40 वर्ष के बाद में, दोनों की आयु 40 वर्ष से ज़्यादा है, तब जाकर के उनको संतान की प्राप्ति हुई। कब ऐसा होता है, आइए मंगल दोष की दृष्टि से और जन्म कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि किसी जातक के लग्न में मंगल है, जहाँ पर कि आप मंगल लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि यहाँ पर मंगल है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि चौथे या 8वें भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो, अर्थात सूर्य या तो द्वितीय भाव में या फिर दशम भाव में बैठा हो। मैं दोहरा देता हूं, मंगल का लग्न में होना, साथ ही सूर्य का द्वितीय या दशम भाव में होकर के चौथे या 8वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालना। यदि ऐसे जातक का विवाह किसी नॉन मंगलिक से, अमंगलिक से हो जाता है, जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तब उस जोड़े को 35 से पहले तो आप भूल जाइए और ज़्यादातर मामलों में 40 की आयु के बाद ही संतान की प्राप्ति होती है, पर होती अवश्य है। अब ऐसा क्यों होता है? साथियों, सूर्य यदि द्वितीय भाव में है तो वो कुटुंब का कारक है। वो कुटुंब को बढ़ाएगा अवश्य, परंतु देरी देगा। सूर्य यदि पिता के स्थान पर है दशम भाव में, तो वो पैतृत्व को
बढ़ाएगा ज़रूर परंतु उसको डिले करेगा। और सूर्य व मंगल दोनों ही मैच्योरिटी के कारक हैं, तो हर चीज़ समय निकलने के बाद में ये देता है। और इस स्थिति में भी मैंने ज़्यादातर मामलों में पाया है कि पहली जो संतान होगी वो पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होती है। तो साथियों, इस प्रकार की चीज़ें हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि 28 वर्ष के बाद में मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, ऐसा कदापि नहीं है। तो इस धारणा को भी आप अपने दिल से निकाल दीजिए। अब मैं इस उपाय पर आता हूं कि यदि किसी जातक के ये स्थिति जो कि हमने चर्चा की वो है और उसके जीवन साथी के अमंगलिक है, नॉन मंगलिक है और उनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब उनको क्या उपाय करना चाहिए। आपको जो जन्म पत्रिका बताई है, लग्न में आपका जो भी अंक है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो आपका जो भी लग्न है, जो मेरे साथी ज्योतिष के बारे में कम जानते हैं उनको मैं बतला देता हूं कि यदि 1 या 8 नंबर लग्न में जहां पर है तो फिर आपको ये प्रयोग मंगलवार से करना है। 2 या 7 नंबर है तो शुक्रवार से करना है। 3 या 6 नंबर है तो बुधवार से करना है। 4 नंबर है तो सोमवार से करना है। 5 नंबर है तो रविवार से करना है। 9 या 12 नंबर है तो गुरुवार या बृहस्पतिवार से करना है। और 10 या 11 नंबर है तब फिर आपको इसे शनिवार से करना चाहिए। करना क्या है, जब भी महिला अपने मासिक धर्म से निवृत्त होती है तो निवृत्ति के बाद में जो ये वार पहला पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 1 या 8 नंबर लिखा है, तो निवृत्ति के बाद में जो पहला मंगलवार पड़ेगा तब से उनको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। ऐसे ही 2 या 7 है तो निवृत्ति के बाद में जो पहला शुक्रवार हो उस शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। 3 बार से ज़्यादा मैं नहीं लगता कि 3 माह के अंदर ही ज़्यादातर मामलों में इस उपाय ने अपनी कारगरता सिद्ध की है, जिन्होंने इसको किया है। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी निसंतान दंपतियों को ईश्वर कृपा दृष्टि दिखाए और जल्द ही उनको संतान सुख का भोग करवाए। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुनीता शर्मा जी का, जो कि हमें मिला है सूरतगढ़ राजस्थान से। आपने कुछ सवाल पूछे हैं कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या आप मांगलिक हैं, आपका जो विवाह होगा वो आपके जन्म स्थान के पास होगा या दूर होगा, और आपके अपने पिता और भैया से बहुत कम बनती है तो उसका क्या है, कैसे ये चलेगा। सभी प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा। बैंक की तैयारी की आपकी बहुत मुझे नहीं लगता किस प्रकार की है, परंतु संभावना जो सिलेक्शन की है वो कुंडली के अनुसार बहुत ही कम है। तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि शायद हमें उसमें निराशा प्राप्त हो। मांगलिक आप पूर्ण रूप से हैं क्योंकि आपके 4th हाउस 4th भाव में मंगल है। शादी आपके घर के आसपास ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी। और पिता और भैया से जो अनबन है वो इसी प्रकार चलेगी, क्योंकि हर चीज़ का इलाज नहीं होता, जिसका होता है उसका मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको अपने आगामी वैवाहिक जीवन के लिए और सफलता के लिए श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, उसे ज़रूर दबाइए। आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।